खुदा मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हैं। अजीज़ों, अक्सर मैं इस बात को देखता हूँ कि वो बहनें या वो भाई जो खुदा की खिदमत में आना चाहती हैं या आना चाहती हैं, जब वो खिदमत के अंदर आ जाती हैं तो बज़ाहिर है जब वो ज़िंदगी जो पहले गुजार रहे होते हैं वो एक शैतानी ज़िंदगी होती है, वो शैतान के अहकामात पे अमल करने की ज़िंदगी होती है। तो जब वो खिदमत में आ जाते हैं और वो कहीं पर खिदमत करते हुए नज़र आते हैं, किसी स्टेज पर, कहीं पर गीत गाते हुए या किसी के घर में, तो बड़ा एक अजीब व गरीब अंदाज में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लो जी वड्डा पादरी बन गया है या वड्डी खादमा बन गई है, ये तो पहले गुनाहों से शरीक रही है, ये पहले गुनाहों से शरीक रहा है। तो कहने का मकसद है यार, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर कोई बेहतर काम भी करना चाहे, अगर वो अपनी ज़िंदगी को लायक तौर से और बेहतर तौर से अपनी ज़िंदगी को ठीक करना चाहे और खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद खुदा की खिदमत को शुरू करे, तो क्या बहुत सी सारी तनकीद और बहुत सारे लोगों का उसको सामना करना पड़ता है। और हम जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, हम जो दूसरों को कहते हैं कि ये पहले बड़ा शैतान था या इसकी हरकतें ऐसी थी या इसकी ज़िंदगी बड़ी गंदगी और गलाजत से भरी थी और अब ये खिदमत करना शुरू कर दिया, मैं ऐसे तमाम बहनों और भाइयों कहता हूँ कि बराए मेहरबानी कोशिश करें, एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करें कि आप भी कोई पाक फरिश्ते नहीं हैं, आप भी कोई ऐसी शख्सियत के हामिल नहीं हैं कि जहाँ पर आप जाते हैं और मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, या जहाँ पर आप जाते हैं तो बड़ा खुदा का नूर आपके वसीले बरसता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अगर किसी की हिम्मत नहीं आप बनते या किसी का आप साथ नहीं देते या किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखना कि आप अपने लिए सख्त गुनाह की ज़िंदगी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब ये बहुत सारे लोग एक दिन आसमान पर चले जाएंगे मरने के बाद, तो क्या जवाब देंगे कि क्या इन्होंने इतना करना था, किसी को अप्रिशिएट करना था या किसी को इन्होंने माफ़ करना था। जाहिर है जब हम किसी को माफ़ भी नहीं कर पाते और उसके गुनाहों को याद करके ये सोचते हैं कि ये बंदा बड़ा गुनहगार रहा है और आज ये खिदमत कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इंसान जो इंसान अपनी ज़िंदगी की तरफ सोचे, अपनी ज़िंदगी की तरफ वो गौर करे कि बराए मेहरबानी अगर हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी हम किसी के लिए कोई बुरी बात भी ना कहें, हम किसी के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलें, कोई ऐसा जुमला ना कसें हम लोग जिससे हमारी वजह से किसी की दिल अराज़ी हो। तो बराए मेहरबानी दूसरों को भी बात सिखाएं और ख़ुद भी ये बात सीखें कि जितनी मर्जी बंदा बुरी ज़िंदगी गुजार ले, जब भी वो यीशु के पास आएगा खुदा यीशु उसको माफ़ करेगा और बहाल करेगा। आमीन सुम आमीन।